बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए तनख्वाह और पेंशन्स में इजाफे से भी बड़ी खुशखबरी है। आप मेरा थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि ये तनख्वाह और पेंशन्स में सिर्फ इजाफा हुआ है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। और आप सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि मेडिकल कन्वेंस और रेंट हाउसेस और मतलब कि दूसरी कन्वेंस अलाउंसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम आपसे शेयर करते हैं जो तनख्वाह और पेंशन्स में इजाफे जो है उससे बड़ी खुशखबरी है। एक बड़ी खुशखबरी ये भी है जो बजट से पहले पास होने से पहले मिल गई है। तनख्वाहों में एक्चुअल इजाफा जो है वो हो गया है और इसकी डिटेल शेयर करते हैं आपसे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। तो नज़र डालते हैं बजट पर। जो बजट में सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लक तकरीर का हिस्सा है। 3 पॉइंट्स हैं। एक रिलीफ इकदामात हैं जिसमें तनख्वाह और पेंशन्स में इजाफे का ऐलान किया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 25% है और 17 से 22 तक जो है वो 22% है। और जो पेंशन्स हैं वो 15% है। कम से कम जो उजरत है वो 32,000 से 37,000 है। ये समझने की बात है। जो इसमें इजाफा हुआ है वो 25% हुआ है और जो रनिंग बेसिक पर हुआ है। और इसके साथ जो ऐलान किया गया बजट स्पीच के अंदर ये टैक्स बढ़ाने की, अगर ये टैक्स इसी तरह बढ़ जाता जो जिस तरीके से ऐलान किया गया है तो आपकी तनख्वाहों में जो इजाफा होना था वो 25% नहीं होना था, इसमें 15% होना था। और एक तो ये खुशखबरी आ गई है, जो टैक्स बढ़ाया गया है इसमें कमी की मंजूरी आ गई है। वो है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की जो शरह थी वो कम कर दी गई है और इसकी तजवीज़ जो है मंसूब कर दी गई है। तनख्वाहदार तबका जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो चेयरमैन FBR ने खुद कहा है कि जो करारदाद मंजूर हुई है इसमें सेनेट कमेटी जो है कायम कमेटी की गई है। इसमें तनख्वाहों में टैक्स की जो है वो कमी का ऐलान किया गया है। तो इस पर जो है मतलब कि स्केल वाइज जो बनते थे, मतलब 1 से 16 तक जो 25% था, इसमें जो 25% था अगर ये टैक्स लग जाता, ये बजट स्पीच में कहा गया था, तो फिर ये जो है 25% नहीं था, ये 15% होता। इसी तरह ये 22% जो था वो बिल्कुल 12% होता। लेकिन तो ये अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी खबर है कि जिसमें बजट स्पीच के अंदर ये कहा गया है। तो पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक़ तो अखबार लिखता है कि बजट स्पीच जो है वो 2024 की हुकूमत पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम ले आए हैं। तो स्कीम क्या है? जिस स्कीम में बजट स्पीच के अंदर भी इसका ऐलान हुआ है कि पेंशन लायबिलिटी को कम करके अखराजात को कम करने के लिए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत किस शोबे जो है वो इस्लाह कर रही है। हुकूमत जो है इसमें हिकमत अमली के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मशावरात कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ मतलब के अभी हो रहे हैं। तो क्या आलमी मेयारात के मुताबिक जो मौजूदा पेंशन स्कीम है इसमें इस्लाहत लाई जाएंगी, यानी जिनके नतीजे में तरक्की जो है वो 3 दिहाइयों में होगी। पेंशन लायबिलिटी में खातर ख्वाह कमी लेकर आएंगे। अच्छा, वो क्या है? जो एक जो है वो है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है नई भर्ती होने वालों के लिए है। तो ये रहमान बाजवा साहब ने इसके मतलब आपको पहले भी बताया था। तो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के बारे में मैंने भी आपसे ये डिटेल में वीडियो शेयर की थी एक, उसमें मैंने कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का बताया था कि जो भी होगा वो नए आने वालों पर होगा, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो होगा। तो अभी हम आपसे एक वीडियो शेयर करते हैं रहमान बाजवा साहब की, वो आप शेयर सुने, उसके बाद बात करते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अभी के मुलाजमीन हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अभी तक आने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो हमारा मुतालबा था कि कोई चीज़ लेके आनी है, नए मुलाजमीन के लिए लेके आए। और मैं या हमारे साथी पेंशनर्स और जो आज की डेट में बेशक एक दिन का भी मुलाजिम है, हम उसकी बात करने के पाबंद हैं। तो CP फंड का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी आने वाले मुलाजमीन के लिए। तो जितने भी मुलाजमीन आज की डेट में मुलाजिम हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके मामला इसी तरह चलते रहे। तो ये था रहमान बाजवा साहब का मैसेज, आपने सुना है कि मुलाजमीन के लिए था कि वो मुलाजमीन जितने भी मुलाजमीन हैं इनके मामला चलते रहेंगे। जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनको अभी अब तक कोई ख़तरा नहीं है कि जो पेंशन समरी थी इसके ऊपर अदालत अमल कर रही है। जो पेंशन फार्मूला था 36 माह की एवरेज जो है उसकी कैलकुलेट होना था और जो उस से हिसाब से कैलकुलेट होना था उसमें कितना ज़्यादा नुकसान होना था। जो क्रॉस पेंशन है, अगर एक बंदे की क्रॉस पेंशन जो है वो 44,850 है बेसिक जो है, इसकी क्रॉस पेंशन जो है रूल के मुताबिक बन रही है 31,395। अगर वो ये 36 माह वाला फार्मूला लग जाता जो क्रॉस पेंशन का है, तो अगर यही 24,292 रुपये होने थे। और जो पेंशन्स को समझते हैं ग्रास पेंशन को जो नेट पेंशन्स बनती है, तो ये सिर्फ रूल्स की तब्दीली है, फार्मूला तब्दील होता है। तो इस बंदे की जो है अगर 11वां स्केल होता 44,850 रुपये इसकी बेसिक थी, इसको 11 से 12 लाख मतलब कि यूनिट का नुकसान होना था।
जो इसकी पेंशन है वो कम से कम जो है इसकी पेंशन को 7, 8 या 10,000 रुपये नुकसान होना था, और इसकी पेंशन जो है वो 44,850 रुपये है जो बेसिक है, और इसकी 44,000 मतलब कि 3 से 4,000 रुपये कम पेंशन बननी थी, जो इस तरह 32 या 33,000 रुपये होनी थी। आप खुद सोच लें कितना ज़्यादा नुकसान होना था पेंशन्स में भी। और अगर ये समरी जो थी इसका तलाक हो जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। लेकिन जो रिटायरमेंट पे सज़ाएँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। पेंशन जो थी वो मुस्तकबिल में जो पेंशन में इजाफ़ा होना था वो देखें आप, पेंशन में कोई भी इजाफ़ा जो रिटायरमेंट ले लेता उसमें पेंशन में कोई इजाफ़ा नहीं होना था। जो नेट पेंशन बन जानी थी, मज़ीद इजाफ़ा नहीं होना था, वही रहनी थी। जो पेंशन मतलब कि कम्यूनिट है इसमें बहुत बड़ा नुकसान होना था। फैमिली पेंशन जो थी वो 10 साल बाद ख़त्म हो जानी थी। इस वक्त हमारे फैमिली पेंशनर्स जो थे वो बहुत परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच साबित हुई है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि फैमिली पेंशनर्स को कुछ नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ताला अभी तक इनका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ भी नहीं हुआ। जो रिटायरमेंट ले रहे थे मतलब कि मुलाजमीन के दोबारा मुलाजमत जो है उसके मतलब जो था वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपसे शेयर कर देंगे। जो भी हमारे ज़राए के मुताबिक आप जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके मशावरात कर रहे हैं, तो इसका जो इंटरनेशनली सेनेट पे ला रहे हैं, तो लेकिन काफ़ी हद तक जो है इसकी परेशानी ख़त्म हो गई है। पेंशन में जो बजट के अंदर जो पेंशन इस्लाहात की बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब किसी हद तक टल गई है ना। जो सरकारी मुलाजमीन है इनकी परेशानी भी ख़त्म हो गई है। जो लास्ट ईयर जो रिटायरमेंट की थी वो सरकारी मुलाजमीन धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे थे कि इनको बड़ा ख़तरा था कि जो फार्मूला तब्दील होना है। इसमें एक और बड़ी खुशखबरी है कि जो पेंशन रिस्टोर का था कि पेंशन रिस्टोर होगी, तो इसका भी जो है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लायद हो गया है। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो पेंशन कम्यूनिटी में है ये वो 25 से 75% होना था। ये भी बड़ा नुकसान था, पेंशन कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही थी। अगर जो कम्यूट कर रही थी अगर रिस्टोर क्यों नहीं करेंगे, तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में इसका ऑब्जेक्शन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो समरियाँ थी वो रिजेक्ट हो गई हैं। बजट स्पीच का हिस्सा नहीं है, इससे मुतल्लिक़ ख़तरा फ़िलहाल नहीं है। जितने भी पॉइंट्स थे इनसे कोई भी पॉइंट्स किसी की भी पॉइंट्स की इतला नहीं है। जो भी है मौजूदा हाल सर्विस जो है इनको समझ लें कि जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होगा वो इन पर होगा, जो पहले हैं उन पर नहीं है। इसका भी ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो वही बजट स्पीच में कहा गया है कि नई भर्ती होने वालों के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो ये जो खुशखबरी है ये है पुराने पेंशनर्स के लिए और पुरानी फैमिली पेंशनर्स के लिए, और जो अब मुलाजमीन हैं उनके लिए कि उन पर ये कोई सिस्टम लागू नहीं होगा। ये जो अब भर्ती होंगे नए मुलाजम होंगे उन पे जो है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू किया जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल यही न्यूज़ थी, यही अपडेट थी जो हम लोगों ने आपसे शेयर की। अगर मज़ीद आप मुझसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मज़ीद अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।